उत्पत्ति अध्याय 20। फिर इब्राहिम वहां से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। उत्पत्ति अध्याय 20 पहला पद। कहने का अर्थ यह है कि इब्राहिम हेब्रोन के इलाके में रह तो रहा था, परंतु वो अब भी एक खानाबदोश या भ्रमणशील व्यक्ति था। यदि आज आप इस्राएल जाएं तो आप वहां बद्दू जाति के लोगों को तंबुओं में रहते देख सकते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं। वे कुछ समय तक एक क्षेत्र में रहते हैं, फिर अपना सामान बांधकर, तंबू उखाड़कर और पशुओं पर लादकर किसी दूसरे क्षेत्र में रहने चले जाते हैं। इब्राहिम और उसके लोग भी तंबुओं में रहा करते थे। उसके पास रहने के लिए कभी घर या मकान नहीं थे। वे बद्दू जाति के समान परदेशी और खानाबदोश का जीवन व्यापन करते थे। ये एक दिलचस्प बात है कि लूत ने एक नगर में रहना चुना, जबकि इब्राहिम ने हमेशा यही सोचा कि वो एक यात्री है, क्योंकि वो उस स्थिर रहने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11:10। और उसने स्वयं को पृथ्वी पर हमेशा एक यात्री, एक परदेशी समझा था। इसलिए अब इब्राहिम फिलिस्तियों के देश की तरफ कूच कर रहा है। गरार फिलिस्तियों का एक क्षेत्र था। और इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा, वो मेरा बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया, अर्थात उसे अपने हरम में ले गया। उत्पत्ति 20:2। अब ये दूसरी बार हुआ है। इब्राहिम ने ठीक ऐसे ही उस समय किया था जब बहुत पहले वो मिस्र देश को गया था और अपनी पत्नी साराई को बहन बताने के कारण मिस्र का राजा फिरौन ने उसे झिड़का था। अब वो ठीक वही बात कर रहा है कि अपनी पत्नी सारा को बहन बता रहा है। इस समय सारा की आयु 90 वर्ष की थी। वो देखने में एवं डील डौल में बहुत सुंदर थी। अब यदि इस आयु में हमें सारा की सुंदरता का राज मिल जाए तो वो कौन सा क्रीम लगाती थी या क्या लगाती थी तो हम धनी बन जाएंगे। वो अभी तक इतनी सुंदर थी कि इब्राहिम डरता था कि राजा उसे तो मरवा डालेगा और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लेगा। इसलिए वो यहां भी कहता है कि वो मेरी बहन है। अतः जब वहां के राजा अबीमेलेक ने सारा को देखा कि वो बहुत सुंदर है, तब उसने अपने दूतों से कहा कि उसे उसके हरम में लाया जाए, पर वो उसके पास ना गया। रात को स्वप्न में परमेश्वर ने अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। सो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। उत्पत्ति 20:3-5 पद। यदि अबीमेलेक ने सारा को अपनी पत्नी बना लिया होता तो परमेश्वर उसको और उसके राज्य को नष्ट कर देता, क्योंकि सारा सुहागिन थी। उस जमाने की पवित्रता काश आज होती तो बहुत से लोग नाश होने से बच जाते। हालांकि अबीमेलेक से सारा ने स्वयं कहा था कि इब्राहिम उसका भाई था, और इब्राहिम ने कहा था वो मेरा बहन है। आप सोचिए, ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, क्योंकि हम आगे के पदों में देखते हैं कि परमेश्वर पूरी स्थिति को अपने हाथ में लिया था और राजा को स्वप्न में चेतावनी दी। फिर उसके सब स्त्रियों के गर्भ धारण को रोक दिया। एक प्रकार की विपत्ति उन पर भेजी गई। इसमें राजा ने कहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया
और परमेश्वर से तर्क तक किया, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? परमेश्वर ने भी गवाही दी कि राजा ने मन की खराई से काम किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे पाप करने से रोके रखा था। इस प्रकार पृष्ठभूमि में परमेश्वर का हाथ कार्य कर रहा था। उसने सारा को छूने तक नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। बिहान अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया है? और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वो काम किया जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? उत्पत्ति 20:7-10 पद। दूसरे शब्दों में, जब तू मेरे देश में आया तब मैंने तुझे रोका तक नहीं। फिर मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया कि तूने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है? वो अपनी खराई पर बने रहने के कारण परमेश्वर के जन को चुनौती दे रहा है। इब्राहिम उनका पिता जाना गया जो विश्वास करते हैं। उसे संपूर्ण पवित्र शास्त्र में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसने परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था। और जब भी बाइबल विश्वास का श्रेष्ठ उदाहरण का उपयोग करना चाहती है तो वो इब्राहिम की ओर इशारा करती है, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। याकूब 2:23। मुझे बाइबल की सत्य निष्ठा प्यारी लगती है। बाइबल ये दिखावा नहीं करती कि इब्राहिम का विश्वास सिद्ध था। वो तो वास्तव में उसके विश्वास की बहुत सी कमियां को बताती है। इब्राहिम को परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने कहा वो मेरी बहन है। वो वास्तव में परमेश्वर में भरोसा रखना नहीं है, ये विश्वास की कमी है। मैं भी इससे संतावना पा लेता हूं। यदि इब्राहिम की विश्वास पूर्णतया सिद्ध होता तो मैं सोचता हूं मेरे लिए कोई मौका नहीं। यदि वो पुरुष प्रत्येक बात में पूर्णता सिद्ध होता तब आप कह उठते, निश्चय ही देखो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और इसमें आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, क्योंकि वो सिद्ध था। और हम ये एक सिद्धांत बना लेते कि परमेश्वर सिद्ध लोगों को आशीष देता है। परंतु इब्राहिम पूर्णतः सिद्ध पुरुष नहीं था, उसमें भी कमियां थी। हालांकि उसे विश्वासियों के लिए एक आदर्श माना जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर मेरे लेश मात्र विश्वास को भी सम्मानित करेगा और मेरे सिद्ध न होने पर भी परमेश्वर मुझे आशीष देगा। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे विश्वास को सिद्ध बने रहना चाहिए। निरंतर बने रहने वाला दृढ़ विश्वास, कभी न डोलने और न डगमगाने वाला विश्वास, कभी संदेह न करने वाला, कभी भय न खाने वाला, कभी प्रश्न न करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि मुझ में परमेश्वर पर साधारण और सरल विश्वास है तो वो समय समय पर विशेष परिस्थितियों में असफल होने या चूक जाने वाला ही क्यों न हो, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। वो मुझे विश्वास की दुर्बलता में भी आशीष दे सकता है। उसने इब्राहिम को आशीष दी, वो मुझे भी देगा। वाह, विश्वास का कैसा सुंदर नमूना। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं बहुत बार परीक्षाओं में गिर जाता हूं। परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थितियों में रखा जहां मैं बुरी तरह से असफल रहा, परंतु उसने मुझे फिर अवसर दिया और मैं सफल होने से पूर्व 2 बार 3 बार फिर से असफल रहा।
परमेश्वर कृपालु और धीरजवंत है। हमारा पिता अब्राहम उनका पिता है जो विश्वास करते हैं। महान विश्वास का एक पुरुष, परमेश्वर में बड़ा विश्वास करने वाला, जैसे इतिहास में विश्वास के पिता के रूप में स्वीकार किया गया है, और फिर भी उसका विश्वास सिद्ध नहीं था। यहां हम उसे भय के कारण अपनी पत्नी के विषय में राजा को धोखा देते हुए पाते हैं। 2 बार उसकी परीक्षा ली गई। 2 बार वो विश्वास की इस विशेष परीक्षा में असफल रहा था, परंतु विश्वास की वास्तविक परीक्षा में वो प्रथम आया। क्या यह दिलचस्प बात नहीं कि कुछ क्षेत्रों में तो हमारा विश्वास महान होता है और तब फिर हम पूरी रीति से पलट जाते हैं और पूर्णतः मिट जाते हैं। इससे हमें यह बोध होता है कि विश्वास हमें परमेश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम घमंड ना करें। इसलिए राजा इब्राहिम को झिड़क रहा है, ये तूने हमारे साथ क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने हमसे ऐसा व्यवहार किया? तू कैसे कहता है कि वो तेरी बहन है? इब्राहिम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। उत्पत्ति 20:11। उसने चारों ओर देखकर कहा, इन लोगों में परमेश्वर का भय नहीं, वे मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। और फिर भी सचमुच वो मेरी बहन है। वो मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। उत्पत्ति 20:12। इस प्रकार वो इब्राहिम की सौतेली बहन थी। फिर वो मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाए वहीं रह। और सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरे आंखों का पर्दा बनेगा और सभी के सामने तो ठीक होगी। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। उत्पत्ति 20:12-18 पद। वो सब बातें होने के दौरान सारा कुछ समय तक अबीमेलेक के राजमहल में रही होगी। हालांकि वो राजा के हरम में थी, राजा ने उसे छुआ तक नहीं था। इस वृत्तांत से यही बात सामने आती है कि परमेश्वर सुरक्षित बचाए रखता है।